हेलो एवरीवन। आपको पता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं और इन पांचों में से पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इन पांचों सेंटेंस में से आज हम जानेंगे कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको कितने प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। माय नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम इंग्लिश ग्रामर स्पेशलिस्ट। पिछले 15 सालों में मैंने 500 से अधिक स्टूडेंट्स की हेल्प की है इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और मैंने अभी बताया कि इसके दो टाइप से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन है एस नो क्वेश्चंस, मतलब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें केवल आंसर हमें एस और नो टाइप से हमें प्राप्त होता है। जो सेकंड वन है वो है WH HO क्वेश्चंस, मतलब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके उत्तर हमें यस और नो टाइप से प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसको हम इन क्वेश्चंस को हम विथ एग्जाम्पल के देखते हैं। जैसे फर्स्ट वन है एस नो क्वेश्चंस, मतलब ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें क्या शब्द सबसे आगे आता है। जैसे क्या तुम राम हो, क्या वह शिक्षक है, क्या हम विद्यार्थी हैं, क्या हम खेलते हैं, क्या हम पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि इन सारे के सारे हिंदी के वाक्यों में क्या शब्द सबसे आगे आया है। तो ऐसे क्या शब्द की अंग्रेजी जब भी हम लिखेंगे इंग्लिश में तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इस क्या की अंग्रेजी के लिए आप डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर्ब पास्ट के लिए, विल फ्यूचर के लिए। इसी प्रकार से डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि हिंदी में क्या शब्द की इंग्लिश करने के लिए कोई पर्टिकुलर शब्द या वर्ड नहीं है। और क्या की अंग्रेजी के लिए हमें हिंदी में जो टेंस आता है, हिंदी के वाक्य में जो टेंस मिलता है उस टेंस के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इज ही अ टीचर, क्या वह शिक्षक है। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो। डू यू हैव टू पेन्स, क्या तुम्हारे पास 2 पेन हैं। हैव यू डन वर्क, क्या तुमने काम किया है। विल यू बी अ प्लेयर, क्या तुम एक खिलाड़ी हो। तो आपने देखा सभी सेंटेंसेस में इज, आर, डू, हैव, विल डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, बट सभी में क्या शब्द सबसे आगे आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको देखते हैं, और वो है WH HO क्वेश्चंस। WH HO क्वेश्चंस का मतलब है ऐसे WH वर्ड जिनकी शुरुआत या तो WH वर्ड से होती है या फिर HO वर्ड से होती है। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, whose, which, why, इनमें WH वर्ड आ रहे हैं आगे। लेकिन हाउ, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, इनमें आप देखो तो HO वर्ड से इनकी शुरुआत होती है। तो ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें क्या शब्द सबसे आगे नहीं मिलता है बल्कि कब, कौन, कहां, कैसे, क्यों, ये सारे शब्द, इनमें से कोई भी शब्द हिंदी के वाक्य में बीच में मिलते हैं, तब हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वेयर इज ही अ टीचर, वह शिक्षक कहाँ है। वेयर आर यू अ स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी कहाँ हो। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन हैं। वेयर हैव यू डन वर्क, तुमने काम कहाँ किया है। तो देखा आपने, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछते हैं हम किसी भी व्यक्ति से, वो 2 प्रकार से ही हम क्वेश्चन करते हैं। एक तो यस और नो टाइप क्वेश्चन, और एक जिनमें कि हमें यस और नो टाइप से हमें आंसर नहीं मिलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब and hit bell icon button and select all notification option so that you may get all notifications and updates from this channel. Do watch my other videos also.
see you in the next video. Till then, take care. Bye.